बात हमास की कोशिश हो रही है कि जंगबंदी हो, सीज फायर हो, मुज़ाकराती अमल इस वक्त चल रहा है और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है हमास के अंदर कि इस वक्त मुज़ाकरात के दरमियान इसराइल और हमास के जो कैदी हैं एक दूसरे के पास जो फहरिस्तें थी वो उनका तबादला कर दिया गया है और अगर जंगबंदी होती है तो इब्तदाई मराहिल में उन कैदियों को रिहा किया जा सकता है जो 7 अक्टूबर को अलग अलग मकामात से, जिनमें 239 के आसपास जो इजराइल के लोग थे हमास के पास चले गए थे और इसी तरीके से इजराइल ने कई लोगों को पकड़ रखा है, उनको भी आईडीएफ से छुड़ाया जा सकता है। इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले और जंगबंदी के बीच जो मुज़ाकरात हुए हैं अहम पेशरफ्त हुई है। फरीकैन के दरमियान जो रिहा किए जाने वाले अफराद हैं उनकी फहरिस्तों का तबादला हो चुका है और इजरायली मीडिया, कतर मीडिया, बाकी तमाम लोग इसकी रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि कतर के लंदन से शाया होने वाले एक बड़े जरीदे में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि हमास का एक वफद काहिरा में मौजूद था। ऐसे यरगमालियों की फहरिस्त फराहम की जो उम्र रसीदा या तिब्बी मसाइल का शिकार हैं, जो बीमार लोग हैं, जिन्हें तजवीज़ करदा जंगबंदी के इब्तदाई मराहिल में रिहा कर दिया जाएगा। और खबर के मुताबिक बीमार और उम्र रसीदा इसराइलियों के अलावा 4 अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं जो यरगमाली थे, जिनको यहाँ से पकड़ा गया था। उनके नाम भी दिए गए हैं जो इस जुमरे में नहीं आते थे, लेकिन उन लोगों को भी रिहा करने का फैसला हुआ है। हमास की जानिब से इजराइल के कैद में जो लोग मौजूद हैं, फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त भी मांगी गई और इजिप्ट के हुकाम को ये सौंप दी गई है जिनकी रिहाई और यरगमालियों के तबादले यहीं से होंगे, बॉर्डर से आर पार इनको कराया जाएगा। रिपोर्ट से भी बताती है कि इजराइल इस फहरिस्त का जायजा ले रहा और इसी सिलसिले में एक इजरायली मुज़ाकराती वफद काहिरा पहुंचेगा। साथ साथ मिस्र की पेश करदा जो मौजूदा तजवीज़ है जिसके मुताबिक जंगबंदी हो और इसके दौरान गजा से मरहलावार इनखला किया जाएगा। 2 माह तक ये जारी रह सकता है और फरीकैन लड़ाई के मुस्तकिल खात्मे पर काम करेंगे। हमास ने भी 60 दिन के इस अबूरी दौरानिये पर इत्तफाक किया है जिसके दौरान गजा में इजाफी खुराक पहुंचेगी, मेडिसिन पहुंचेंगी, ईंधन फराम किया जाएगा। और मुज़ाकरात के रुकने की एक बड़ी वजह यह भी माजी में सामने आई कि फौज के गजा से मुकम्मल इनखला और जंगबंदी के मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा किया जा रहा था जो इजराइल ने अब तक नहीं माना था, लेकिन दोनों तरफ से इत्तफाक हुआ है। 60 दिन के इस दौरानिये में दोनों तरफ से लोग छोड़े जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। नतीजा यह है कि आज के वक्त में सूरत हाल अगर बेहतर थोड़ी सी होती है तो लोगों को एक तरफ से भी, यानी हमास के पास जो कैदी हैं और जो इजराइल के पास फलस्तीनी लोग हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा। और तरजीहात में वो लोग शामिल हैं जिनको तिब्बी मसाइल का सामना है या फिर उम्र रसीदा अफराद हैं, बीमार हैं, उन लोगों को यहाँ से छुड़ाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट इस हिसाब से क्योंकि ये 6.5 महीने का वक्त गुजर गया है जब कोशिशें हुई थी कि जंगबंदी हो। यूनाइटेड नेशंस भी मुसलसल बातचीत कर रहा था, गुफ्तो शनीद का सिलसिला चला, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, लेकिन कोई भी मुस्बत नतीजा अब तक सामने नहीं आया था जो डेवलपमेंट आज गौहर हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से सीरिया, उसके साथ साथ ही गजा, फ़लस्तीन, जहां इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई लगातार जारी है, इस सिलसिले में अब माना जाता है कि अहम पेशरफ्त होने वाली है जहां पर जो कैदी यरगमाली हैं उन्हें रिहा करने की बात की जा रही है और आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन हो सकता है। और आपको बताते चले कि जो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि उनकी ओहदा संभालने से पहले ही, जब वो ओहदा संभालेंगे और उससे पहले ही, दोनों के दरमियान फ़लस्तीन और इसके साथ साथ ही इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात, बातचीत और साथ ही साथ अमन हो, इस हवाले से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की।